नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनि स्टडी IQ में। इस चैनल में आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उस पर आसानी से समझने के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो बहुत ही ट्रेंडिंग है, IWT मीन्स इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। टॉपिक को हम निम्न बिंदुओं में समझेंगे। पहला, सिंधु जल समझौता, एक परिचय, इसका परिचय देखेंगे। दूसरा, इसकी आवश्यकता देखेंगे। सिंधु नदी प्रणाली को देखेंगे और IWT में जो मुख्य समझौता हुआ उसके मुख्य शर्तें क्या क्या उसको देखेंगे। IWT का महत्व देखेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी का। और अभी कुछ दिन पहले भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड क्यों किया और उसका भारत और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन बिंदुओं में हम आज के टॉपिक को देखेंगे, सिंधु जल समझौता को। तो पहला हमारा पॉइंट था इंडस वाटर ट्रीटी। हम इसका परिचय देखेंगे। सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी समझौता, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके जल को किस तरह से वितरण किया जाए। इसके जो हस्ताक्षर तिथि है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका हस्ताक्षर तिथि है 19 सितंबर 1960 कराची में। हस्ताक्षरकर्ता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। ये फोटो में आप देख सकते हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस संधि की, इंडस वाटर ट्रीटी संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा किया गया था। ये देख सकते हैं, विश्व बैंक के मुख्य अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में विश्व बैंक का लोगो लगा हुआ है। दूसरा, सिंधु जल समझौता की आवश्यकता क्यों। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिंधु नदी पर निर्भर करती है। लगभग 80% कृषि सिंधु नदी पर निर्भर करती है और इस नदी के जल के वितरण के लिए 1947 से ही विवाद था और इस संधि को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। इसके कारण से इस संधि को साइन किया गया। अब देखते हैं सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी में प्रणाली में मुख्यतः 6 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। इसको पश्चिमी नदियाँ कहा गया है। इसके अलावा पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास, सतलज, ये 3 नदियाँ हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी नदियाँ, पूर्वी नदियाँ। अब हम देखते हैं IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता के मुख्य शर्तें। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त, जो नदियों को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी नदियाँ, पूर्वी नदियाँ। पश्चिमी नदियाँ में आता है सिंधु, झेलम, चेनाब। इस पर अधिकार क्षेत्र दिया गया पाकिस्तान को। और पूर्वी नदियाँ में रावी, व्यास, सतलज, इस पर अधिकार है भारत। अब यहाँ पर शर्त ये रखा गया, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी पश्चिमी नदियाँ जो है, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसके जल 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा और भारत केवल 20% उपयोग करेगा। और पूर्वी नदियों पर 100% भारत का अधिकार रहेगा। तो मुख्य इसमें टर्म ये था कि 80% और 20%। पश्चिमी नदियों पर पाक के अधिकार क्षेत्र में जो नदियाँ हैं केवल 20% जल भारत उपयोग करेगा। इसके कुछ और मुख्य शर्तें थे। भारत पश्चिमी नदियों का केवल 20% पानी उपयोग करेगा और वो उपयोग रन ऑफ द रिवर, ये रिवर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए करेगा। मीन्स पानी जो बह रहा है उसमें केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा कुछ घरेलू ज़रूरत के लिए और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करेगा। मतलब बहुत ही सीमित उपयोग भारत 20% पानी का कर पाएगा। पाकिस्तान में जो नहरें, जलाशय और बांधों के लिए भारत 62 मिलियन यूरो वित्तीय सहायता भी प्रदान किया गया। इसके अलावा इसमें और प्रावधान किया गया है कि अगर भविष्य में कभी इस संधि से संबंधित कोई विवाद होता है उसके समाधान के लिए स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया, विशेषज्ञ नियुक्त किया गया और मध्यस्थता न्यायालय बनाया गया ताकि किसी भी प्रकार के
विवादों के समाधान किया जा सके। सिंधु नदी पर भारत द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इंडस नदी पर तारबेला डैम, झेलम नदी पर उरी डैम, तुलबुल प्रोजेक्ट, कृष्णगंगा डैम, चेनाब नदी पर बगलीहाट डैम, सताट डैम, दुलहत्ती डैम। ये मुख्य परियोजनाएं हैं जो भारत पश्चिमी नदियों पर बनाया हुआ है और इसमें केवल जल विद्युत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंधु नदी जल समझौता का महत्व। पाकिस्तान की कृषि का 80% भाग सिंधु नदी पर निर्भर करता है, लेकिन इन नदियों का बेसिन भारत में है। इस कारण पाकिस्तान के लिए यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को यह हमेशा से डर था कि भारत कभी भी इन नदियों के पानी को रोक सकता है या असीमित उपयोग कर सकता है। तो इस कारण से सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सिंधु जल समझौता रद्द। आप सब पढ़े होंगे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में भारत ने CWT सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया। सिंधु जल संधि रद्द होने के प्रभाव हम देखेंगे। पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ता है और इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, कृषि उत्पादन में कमी, क्योंकि जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान की कृषि का 80% भाग कृषि सिंधु प्रणाली पर डिपेंड करता है। जल विद्युत संकट होगा, औद्योगिक विकास में प्रभाव पड़ेगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल विद्युत अन्य परियोजनाओं में जल का अधिकाधिक उपयोग कर पाएगा कि पहले केवल जल विद्युत उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते थे, अब उसका असीमित और अपने हिसाब से प्रयोग कर पाएगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर पाएगा। तो इस तरह देखा जाए कि भारत के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा यह संधि रद्द होना। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया गया था। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।